Hello everyone, welcome to Quick Commerce. Today we are going to start with 12th BK. In 12th BK, first chapter is Final Accounts, which is very important for your board exam. As you know, it has a question of 12 marks, compulsory question in your board exam. It's very important that I teach you Final Accounts sum and that too unsolved ones. Let's today start with first sum of unsolved final accounts. Let's take page number 54. You also take your textbooks, page number 54. First I'll teach you how to mark the adjustments, then we should start our sum. Chalo, mark the adjustment first. Stock in hand 31st March 2019 was valued at 43,000. Always remember, कभी भी उसको स्टार मार्क करना है क्योंकि वो किसी भी ऊपर दिए गए क्वेश्चन में कोई भी मार्क करना नहीं है, आपको उधर स्टार मार्क करना है. नेक्स्ट, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वॉज स्टोलन. अभी इधर आपको कोई भी इंश्योरेंस वगैरह पे एडजस्टमेंट मार्क नहीं करनी है. उन्होंने क्लियर बोला है कि अनइंश्योर्ड गुड्स है, इसका इंश्योरेंस निकाला ही नहीं हमने. चलो उसको भी स्टार मार्क कर दो इधर एडजस्टमेंट में. क्रिएट आरडीडी 2 पर्सन और सैंडी डेटर्स. अभी ये आप क्या क्या मार्क करोगे, लेट्स सी फर्स्ट. आपके पास टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 पे जो क्वेश्चन है फर्स्ट अनसॉल्व वो करा रही हूँ. आई एम रिपीटिंग अगेन. आप पहले मार्क करोगे, आपके ऊपर से आप देखोगे डेटर्स. डेटर्स के पास आप लिखोगे एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड 4 दोनों, क्योंकि मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकेम इनसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट्स. ऐसा बोला है, मीन्स हमारा ग्राहक जो है वो पैसे नहीं दे पाया, पैसे डूब गए. दैट्स कॉल्ड बैड डेट्स. ओके, तो आपको क्या करना है, उसको भी मार्क करना है. दो एडजस्टमेंट 3 and 4 यू हैव टू मार्क इन डेटर्स. 3 and 4 इन डेटर्स. आप बैड डेट्स को भी मार्क करोगे 3 and 4. उसके बाद आप क्वेश्चन की क्रेडिट साइड में देखोगे, क्वेश्चन की क्रेडिट साइड में आरडीडी लिखा है, वहां भी मार्क करोगे 3 and 4. ओके, देखो आपको 3 जगह मार्क करना है. फर्स्ट इज डेटर्स के बाजू में, बैड डेट्स के बाजू में एंड क्रेडिट साइड के आरडीडी के बाजू में. ओके, जहां आरडीडी लिखा है क्रेडिट साइड में वहां आप लिख दोगे ओल्ड. क्या लिखोगे आप, ओल्ड. इट्स ओल्ड आरडीडी. बैड डेट्स जो गए साल थे, वो रिजर्व जो गए साल थे वो रिकवरी हुए हैं, वो इनकम में हम माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, वो बाद में सिखाओगे मैं आपको. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 5, रेंट एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग मीन्स देना बाकी है. रेंट एंड सैलरीज को मार्क करोगे आप 5. रेंट एंड सैलरीज विल बी मार्किंग 5. नेक्स्ट, 6th एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर. चलो डेप्रिशिएट करते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर. फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर, फैक्ट्री बिल्डिंग सेकंड में ही है डेबिट साइड, आप लिखोगे 6 एंड फर्नीचर थर्ड लास्ट आप लिखोगे 6. ये है, पहले आपको पेपर आता है एग्जाम में, सबसे पहले आपको ये सब मार्क करना है आपके बुक में या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में. देन यू हैव टू मेक श्योर कि डेबिट साइड जो भी आ रहा है, आपके सारे थिंग्स आ रहे हैं, उसमें से आपके हिडन एडजस्टमेंट कोई है कि नहीं. पहला 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिखा है, राइट. क्या लिखा है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. उसमें ब्रैकेट दिया है, मीन्स वहां एक हिडन एडजस्टमेंट है. यू हैव टू स्टार मार्क देयर. नीचे एडवर्टाइजमेंट के पास ब्रैकेट में कुछ लिखा है फॉर 2 years फ्रॉम 1st Jan 2019, वहां भी स्टार मार्क करना है. अभी हम सम चालू करेंगे. सबसे पहले टू बी केप्ट इन माइंड, फाइनल अकाउंट्स में जैसे 11th में आपने किया था, क्या क्या बनाते हैं. फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट आपके मेन बैलेंस शीट. कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जब बोला है तब बनाना है, जब नहीं बोला है नहीं बनाना है. चलो लेट्स स्टार्ट. उसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, कौन सी, इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई. उसमें पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली लिखा है. क्या लिखा है, इक्वली. इक्वली को आप अंडरलाइन करोगे, इक्वली को आप अंडरलाइन करोगे. चलो हेडिंग डालना है आपको, मेरे पास इतनी जगह नहीं, मैंने डाल रही हूँ. देन डालना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ये बाजू डालना है बैलेंस शीट. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में वी हैव एन इमेजिनरी लाइन, आपको एक ड्रॉ करनी है यहाँ तक कि दिस इज योर ट्रेडिंग, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज योर लायबिलिटी, दिस इज योर असेट्स इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट हमेशा टैली होनी चाहिए. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एडजस्टमेंट्स, प्लस माइनस करने में ध्यान रखना है. चलो लेट्स स्टार्ट. पहले स्टार्ट कैसे करना है, वेरी सिंपल एंड ईजी मेथड. अगर आप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते हो ना, तो एडजस्टमेंट से मत करो. आपने एडजस्टमेंट मार्क कर ली,
तो साथ साथ में हम करेंगे, हम इधर से चालू करेंगे डेबिट साइड से, फिर क्रेडिट साइड खत्म करेंगे, फिर एक बार एडजस्टमेंट चेक करते हैं। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। अभी आपको सबसे पहले याद रखना है 11th में ये बात सिखाते हैं यूजुअली, पहले आता है ट्रेडिंग में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, यहाँ सेल्स क्लोजिंग स्टॉक एंड फर्स्ट लाइन यहाँ लायबिलिटी में कैपिटल आता है। ओके वो करते हैं बाद में, पहले स्टार्ट करते हैं मशीनरी, लाइन में ही जाएंगे। मेरे पास भी टेक्स्ट बुक है, आपके पास टेक्स्ट बुक सामने होनी चाहिए, नोटबुक पे ड्रॉ करके रेडी रखना है, फिर स्टार्ट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी नो एडजस्टमेंट्स, डायरेक्टली राइट एंड एसेट्स 2,80,000। चलो अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ, आपके जो डेबिट साइड वाले जितने भी पर्टिकुलर्स है, डेबिट बैलेंसेस है, वो या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आएंगे या फिर एसेट्स में आएंगे। कीप इन माइंड, यहाँ आएंगे या फिर यहाँ आएंगे। एडजस्टमेंट तो प्लस माइनस होता है तो ऑपोजिट साइड जाता है, बट यूजुअली वहाँ ही आता है। क्रेडिट बैलेंसेस दो जगह आ सकते हैं, क्रेडिट साइड या फिर इनकम में या फिर लायबिलिटीज में। ओके जल्दी समझिएगा, ऐसे मत थोड़ी यूज करोगे तो। प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, लेट्स स्टार्ट राइटिंग एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। ओके इज इट क्लियर? आपको एसेट्स, आपका प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट्स, आपको कहाँ लिखना है? एसेट्स में। सेकेंड फैक्ट्री बिल्डिंग पर हमने उस पर एडजस्टमेंट मार्क किया है। कौन सा एडजस्टमेंट मार्क किया है? सी डेप्रिसिएशन वाला 6 नंबर का एडजस्टमेंट मार्क किया है, वहां आपको रुकना है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर कि आपको इनर कॉलम लिखना है, जब भी एडजस्टमेंट आती है ना तब आपको इनर कॉलम नोट करना है। जी फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000 इनर कॉलम, अब ये मैंने इनर कॉलम, देखो कभी भी देखना देयर आर 2 लाइंस हियर, इनर एंड आउटर, इसको कहते हैं कैसे? इनर एंड आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर। कीप इन माइंड इसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अभी उसको उन्होंने कितना परसेंट बोला है डेप्रिसिएशन? चलो स्टूडेंट्स टेल मी कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है उधर? 2,500। चलो लेस करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन 2,500 माइनस करके हमें बाहर निकालना है, मतलब आपके फर्नीचर का या फिर आपके एसेट्स का, फैक्ट्री बिल्डिंग का भाव कम हो रहा है। कोई भी एसेट्स के भाव कम होते हैं, लेस करके बाहर। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। चलो लेस करके टिपली 72,500। सेकेंड इफेक्ट ध्यान देना, मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे, उसके बाद नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके तो आपको यहाँ लिखना है, चलो स्टार्ट करते लिखना। टू डेप्रिसिएशन, लिसन नाउ वेरी केयरफुली, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दो, एक या ज्यादा कितने भी डेप्रिसिएशन हो तो आपको एक हेड बनाना है स्पेशली टू राइट इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली। तो आप 2 डेप्रिसिएशन लिखोगे, उसके बाद किसके ऊपर हमने डेप्रिशिएट किया है? फैक्ट्री बिल्डिंग पे। चलो लिखते हैं इनर कॉलम लिखना है क्योंकि फर्नीचर का टोटल करके हम बाहर निकालेंगे। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन दिस होल सम, इट इज द सोल ऑफ दिस सम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं कुछ समझता है तो कमेंट में डाल के पूछ सकते हो मुझे। सी सरी डेटर्स इज 28,700, असेट्स में 28,700। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स मीन्स व्हाट? हमने अगर सामान उधार बेचा है, उसके पैसे लेने बाकी है ग्राहक के पास से, उन लोगों को कहते हैं डेटर्स। होप इट इज क्लियर नाउ। चलो तो डेटर्स मतलब पैसे लेना बाकी है, असेट्स, पैसा देना बाकी हो, लायबिलिटीज। ओके सी तो डेटर्स कितना है? 28,700। उसके अंदर हमने एडजस्टमेंट 3 जगह मार्क की है। आई शो यू अगेन, टेक्स्ट बुक में दिखाती हूँ मैं। पहला तो आपने बैड डेट्स को मार्क किया है, सेकंड डेटर्स को मार्क किया है, थर्ड आरडीडी को मार्क किया है। पर उसमें क्या मार्क किया है? 3 एंड 4th एडजस्टमेंट। पहले हम लोग 4th एडजस्टमेंट लेंगे क्योंकि एज पर रूल हम बैड डेट्स पहले मार्क करेंगे, फिर आरडीडी मार्क करेंगे एंड लास्ट में हम डिस्काउंट डेटर्स मार्क करते हैं। ओके डिस्काउंट डेटर्स कभी भी लास्ट में मार्क करते हैं। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। अभी
Mr. Patil, our customer, became insolvent and could not pay his debts. कितना कितना ड्यूज उसके बाकी है हमारे 500 रुपए. चलो लेस करते हैं. लेस बैड डेब्ट्स कितना है 500. कितना आएगा इनर कॉलम भी रखना है 58,200. उसके बाद हम लेंगे कौन सी एडजस्टमेंट आरडीडी वाली. क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. कितना है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. लेट्स नाउ कैलकुलेट 5% सन्ड्री डेटर्स कितना होता है. वी आर हैविंग सम स्पेस बैलेंस शीट के नीचे, वहां वर्किंग नोट करना है आपको. इट्स अ रफ वर्क बेसिकली. वर्किंग नोट में फर्स्ट calculation of RDD on debtors 28,200 into कितना परसेंट बोला है 2% है 2 डिवाइड बाय 100. चलो बोलो कितना होगा 564. आंसर क्या है 564. आपको पहले माइनस करना है 564. आपको आंसर आ जाने के बाद बॉक्स में डालो लेस न्यू आरडीडी. यहां भी आप न्यू बैड डेब्ट्स लिख सकते हो. एडजस्टमेंट में आने वाले बैड डेब्ट्स को न्यू बैड डेब्ट्स बोलते हो. ओके. न्यू आरडीडी कितना परसेंट है 2%. कितना परसेंट है 2%. यू कैन राइट फुल फॉर्म एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2. आप दोनों लिख सकते हो. नॉट एन इशू. आंसर कितना आया था 564. चलो माइनस करते. कितना आंसर आएगा 27,636. ग्रेट. 27,636 इज योर आंसर. एंड ये माइनस होने के बाद डिस्काउंट है कि नहीं एक बार चेक करो. एडजस्टमेंट में नहीं होगा. देखो है ही नहीं. डिस्काउंट होता तो हम लोग पहले ही मार्क कर देते वो एडजस्टमेंट्स. राइट. अब सेकेंड इफेक्ट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड हियर. सेकेंड इफेक्ट के लिए मैंने आपको बैड डेब्ट्स मार्क कराया है एंड क्वेश्चन में क्रेडिट साइड आरडीडी मार्क कराया है. चेक करते. देखो बैड डेब्ट्स कितने हैं प्लीज टेल मी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बट यहां आप लिखोगे फैक्ट्री बिल्डिंग के नीचे तुरंत तो रॉन्ग हो जाएगा. आपको कहां लिखना है एक दो लाइन छोड़ के. 2 बैड डेब्ट्स. कितने हैं बैड डेब्ट्स टेल मी. 500. क्वेश्चन में कितना है 500. राइट. ये आपके क्वेश्चन वाले बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स मतलब पैसे डूब गए, पैसे नहीं आने वाले, ग्राहक आपके पैसे खा गए. नेक्स्ट न्यू बैड डेब्ट्स कितने हुए 500 और हुए. ये है एडजस्टमेंट वाले. राइट. चलो ऐड करते हैं. ऐड न्यू बैड डेब्ट्स दैट इज 500. और हमने रिजर्व्स भी क्रिएट की है. उसको कहते हैं न्यू आरडीडी. रिजर्व्स भी क्रिएट किए 2%. में डाउट है शायद थोड़े लोगों के पैसे और नहीं आएंगे. दैट इज 564 रुपीज. चलो ऐड करते हैं. ऐड न्यू आरडीडी 560 कितना है 564 रुपीज. टोटल करना है, इनर कॉलम रखना है. बट सी आरडीडी कितना है 2700. आरडीडी कितना है 2700. प्लस करके देखते हैं उतना हो रहा है कि नहीं. अगर आरडीडी इज एक्सेस देन वी हैव टू ट्रांसफर इट टू क्रेडिट साइड. ओके. सी अब 1564 हो रहा है टोटल आपके बैड डेब्ट्स आरडीडी मिला के. और वो आपके ओल्ड आरडीडी से कम है. एज पर रूल्स आपको ओल्ड आरडीडी इधर न लिख के इधर लिखना होता है, माइनस करना होता है. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी 500 रुपये होते तो आप लिखते लेस ओल्ड आरडीडी 500 माइनस करके बाहर और फिर यहाँ कुछ नहीं आता. राइट. बट योर सिचुएशन इज ओल्ड आरडीडी इज ग्रेटर दैन योर आरडीडी अकाउंट. लेस ओल्ड आरडीडी. ओल्ड आरडीडी कितनी रकम है 2700. 2700. कैन यू माइनस 1564 फ्रॉम 2700? नो. आंसर आएगा नेगेटिव में. सो दैट इज द रीजन हम बाहर कुछ नहीं लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे. क्या माइनस करने के बाद कितना आता है स्टूडेंट्स टेल मी. 1136. अब व्हाट यू हैव टू डू इज डोंट राइट इट हियर. वो रॉन्ग हो जाएगा.
you have to write it on credit side by 1136. देखो आप ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में, दैट इज राइट, या फिर एक दूसरी मेथड बताती हूँ, ध्यान से सुनना। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बाय ओल्ड आरडीडी, ये मैं और लिख के रखती हूँ बीच में, इसके और ओल्ड आरडीडी और लिख के रखती हूँ मैं बीच में, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। सी अब ओल्ड आरडीडी मीन्स क्या, आपके गए साल का आरडीडी दैट इज 2700, राइट, उसमें से लेस आपके क्वेश्चन के बैड डेब्ट्स 500, नेक्स्ट लाइन में लेस न्यू बैड डेब्ट्स, एडजस्टमेंट में जो हमने इधर माइनस किए थे वो वाले, नेक्स्ट न्यू आरडीडी 564, जो एडजस्टमेंट मार्क किए थे वो वाले, ओके। अगर आप 2700 में से तीनों माइनस करके बाहर 1136 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब मैं यहाँ क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि फिर रॉन्ग हो जाएगा। ये खाली मैंने एक्स्ट्रा लिख के बताया है, आप दोनों मेथड एग्जाम में यूज कर सकते हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग एट एनी वे यू राइट। आप डेबिट में लिखो, क्रेडिट में लिखो, वैसे आपको इजी तो यही पड़ेगा, पर अभी हम लोग इधर प्लस करने जाते हैं फिर माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता ही आता है। दैट्स द रीजन बाद में पता चलता है कि हमारा नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इसलिए हमें डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं एग्जाम में टाइम वेस्ट ना करना हो तो। नेक्स्ट आगे परचेज वगैरह चालू करने के पहले फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, लास्ट ईयर क्लोजिंग, करंट ईयर ओपनिंग टू ओपनिंग स्टॉक। स्टूडेंट्स टेल मी द ओपनिंग स्टॉक अमाउंट, डेबिट साइड में होगा, क्वेश्चन में कहीं तो होगा। ओपनिंग स्टॉक है, नहीं है, ओपनिंग स्टॉक इज नॉट देयर राइट, डैश। नेक्स्ट टू परचेज, परचेज कितना है टेल मी, 85,500। परचेज देखते हुए तुरंत अब टेक्स्ट बुक में से मैं आपको बता दूं, परचेज होता है ना परचेज, उसके रिटर्न्स के एक्चुअली दो नाम दिए गए हैं। बेसिकली फर्स्ट इज परचेज रिटर्न, क्या कहते हैं उसको स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न, और सेकंड मतलब आपके सेकंड नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि आपके पैसे बाहर जा रहे हैं, आपने खरीदा है सामान वो बाहर जा रहा है। आई रिपीट अगेन, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, दोनों मीनिंग सेम है, वो डेबिट बाजू कभी नहीं आएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू कम इन डेबिट साइड, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू ऑलवेज कम इन क्रेडिट साइड, इतना याद रखना। एक बार क्रेडिट साइड में चेक करो, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड कुछ तो लिखा होगा, चेक करो, लिखा है परचेज रिटर्न। चलो लेस करते हैं, परचेज की रकम है 85,500, लेस परचेज रिटर्न, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न, 2000। आउटर कॉलम माइनस करने के बाद 83,500। होप इट इज क्लियर, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होते हैं। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स हमने कर लिया है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, सुनना और से, सेल्स किया हुआ सामान रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, दो बार बोला आपको, ध्यान में रखना। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। सेल्स यूजुअली क्वेश्चन में क्रेडिट साइड होता है, सीओ, और उसके रिटर्न्स डेबिट साइड, उल्टी साइड होते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड, एग्जाम में अगर आएगा तो कंफ्यूज होना नहीं है। सेल्स है आपका 1,80,000, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन में बाय सेल्स अमाउंट इज 1,80,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, 2,200। 2,200. What will be in outer column? 1,77,800, right? Next, अब माइनस हो गया परचेज एंड सेल्स रिटर्न, आपका बेसिक्स डन। नेक्स्ट
आगे दिया है उन्होंने 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वन ऑफ द हिडन एडजस्टमेंट, एज इन आई टोल्ड यू बिफोर इटसेल्फ कि वो एक हिडन एडजस्टमेंट है, आपको स्टार मार्क करके रखना है। पहले हम असेट्स में लेते हैं 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 40,000। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब होता क्या है आपको पता है कि आपने 10% गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड्स खरीद के रखे हैं और उस पर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और वो कितना परसेंट मिलेगा, 10%। कहाँ लिखा है क्वेश्चन में, बट कब से खरीदा है आपने, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे कब है, वो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सी 40,000 आपने खरीदा है 1 अक्टूबर 2018, हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2019, और वो खरीदा है 1 अक्टूबर 2018। अक्टूबर के बाद गिनना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं। 6 महीने का इंटरेस्ट हमें और उसमें से लेना बाकी है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। कैलकुलेशन में सेकंड वर्किंग नोट आप करोगे, कैलकुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंटरेस्ट। अब आपके 40,000 हो गए, 40,000 ध्यान से देखना, 40,000 इंटू 10% जो क्वेश्चन में दिया है पहले से, और 6 मंथ्स हमने ढूंढे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कैलकुलेट किया हमने 6/12। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 2000। आंसर क्या है, 2000। मतलब आपका इंटरेस्ट आना बाकी है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे आपका इंटरेस्ट आना बाकी है। चलो ऐड करते हैं, ऐड इंटरेस्ट एक्योर्ड 2000 प्लस करके 42,000 आउटर कॉलम। पैसे अभी एक्योर होने हैं, इनकम है वो आपकी, एक्सपेंडिचर नहीं, खर्चा नहीं है, वो आपका इनकम है। इनकम्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, इसके ऊपर ट्रेडिंग, इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट bonds 2000। होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। गवर्नमेंट बॉन्ड से क्रेडिट एडजस्टमेंट है, आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है पैसा, उसके इंटरेस्ट आने बाकी है, हमने ऐड किया असेट्स में। सेकेंड इफेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कीप इन माइंड। हाँ चलो, इंपोर्ट ड्यूटी की रकम है 1800, नो एडजस्टमेंट्स इसीलिए बाहर के कॉलम में, टू इंपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट क्या दिया है, लीगल चार्जेस। ये लीगल चार्जेस कौन भरता है, ये ट्रेडिंग के फैक्ट्री के खर्चे है कि ऑफिस के, बट ऑब्वियस इट इज एन ऑफिस एक्सपेंस, बराबर। तो ऑफिस एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड सारे ट्रेडिंग या फिर फैक्ट्री का खर्चे ट्रेडिंग का डेबिट साइड। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में आता है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। वैसे ही लीगल चार्जेस 2000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लीगल चार्जेस 2000 आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट आगे क्या दिया गया है बच्चों, मोटिव पावर। मोटिव पावर कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री में कि प्रॉफिट एंड ऑफिस में यूज होता है। मोटिव पावर कोल, गैस, ये सब कहाँ यूज होता है, ट्रेडिंग में। ओके, तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड व्हाट इज द अमाउंट, 12,000। नेक्स्ट बच्चों बोलते जाओ फटाफट, वेयर हाउस रेंट। अभी आप यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहाँ लिखते हैं उसको, ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट एंड लॉस में। वेयर हाउस को बच्चों को क्या लगता है कि ट्रेडिंग में होना चाहिए, पर एक्चुअली वो कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों, मैंने आपको रीजन बताया था। ओसीएम में भी हमने देखा था, यूजुअली फैक्ट्री में स्टोर ज्यादा नहीं होता जितना गोडाउन्स में होलसेलर्स के पास स्टोर होता है। वेयर हाउसेस की ज्यादा जरूरत होलसेलर्स को होती है to store the goods until it is being sold to the retailers, right? तो वेयर हाउसेस के रेंट कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लेट अस राइट टू वेयर हाउस रेंट, व्हाट इज द अमाउंट बच्चा, 1,800।
1800 outer column because no adjustments. Next, कैश एंड बैंक. वेरी सिंपल बात, हमारा खुद का पैसा है, बैंक में हो या हमारे पर्स में हो, खुद का है, राइट? तो हमें कहाँ लिखना है? वो असेट्स में, असेट्स है अपना. ओके, लोन इज अ लायबिलिटी, बाकी सब असेट्स. कैश इन हैंड, व्हाट इज अमाउंट? 20,000. 20,000. ओके, नेक्स्ट. कैश एट बैंक लिखा होगा, राइट? व्हाट इज द अमाउंट? 70,000. 70,000. Anything else given after that? Anything after that given? See, advertisement. अब ये भी मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट मार्क कराई थी, राइट? अब आपको क्या लगता है एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या? क्या आपने खर्चा किया है सेल्स प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट आता है, आपको पता होगा, मे बी आपको पता होगा, आई डोंट नो, बट ये पता ही होना चाहिए. ये ऑफिस का खर्चा है, तो आप पहले जाके लिख दोगे टू एडवर्टाइजमेंट. आप जब एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो तब अपनी बात नोटिस की, तो डेट दिया है. एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 years फ्रॉम 1st Jan 2019. ओके, एंड अमाउंट इज 10,000. अमाउंट इज 10,000, जो कि आप अंदर के कॉलम में लिख लोगे. पहले फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज अंदर के कॉलम में लिख लो. चलो, वर्किंग ऑन वी हैव टू कैलकुलेट एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड. हमने प्रीपे किया है एडवर्टाइजमेंट. 1st Jan को खरीदा है ना 2019 को. सी, आपने 19 को खरीदा, जैन फेब मार्च, मतलब 2 साल का एडवर्टाइजमेंट में से 3 महीने ही अभी लिए है, बाकी 21 मंथ्स का वो क्या है? प्रीपेड. तो वो हमें लेस करना होगा. तो प्रीपेड के अमाउंट फाइंड करने के लिए कैसे करना है? आई विल शो यू द इजीएस्ट ट्रिक. सी, 24 मंथ्स के लिए 10,000, 24 महीने होते हैं 2 साल में, 24 महीनों के लिए 10,000. तो हमने अभी कितना मंथ यूज किया है? 3 मंथ्स. आप डायरेक्टली 3 मंथ्स फाइंड करोगे, 21 मंथ्स फाइंड करोगे तो आपको कैलकुलेशन में भी गड़बड़ होगी. देखो, 3 मंथ्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. 3 into 10,000 डिवाइड बाई 24. तो व्हाट विल बी आंसर? 1,250. ओके, फाइन. सी, कैलकुलेट करना 1,250. 3 महीनों का आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है 1,250. जो आपको आउटर कॉलम लिखना है एक लाइन छोड़ के, क्योंकि इधर आप नेक्स्ट लाइन में करोगे लेस प्रीपेड फॉर 21 मंथ्स. अब आप 21 मंथ्स का प्रीपे कर रहे हो पैसा, पहले से दे रहे हो पैसा, तो माइनस होगा 10,000 में से 1,250 माइनस होगा, तो आंसर आएगा 8,750. मीन्स आपने 8,750 रुपए एडवांस में देके रखा है एडवर्टाइजमेंट का. वो कहाँ नोट डाउन करना है? असेट्स में. देखो, पैसा देना बाकी हो तो लायबिलिटी, पैसा ले लिया है, लेना बाकी है, या फिर आपने एडवांस देके रखा है. सी, असेट्स में एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड 8,750. होप इट इज क्लियर. 21 महीने का आपने एडवर्टाइजमेंट एडवांस में पे किया है, वो जाएगा असेट्स में. नेक्स्ट, चलो कहाँ जाते हैं? सैलरीज. अभी वेजेस कहाँ आते हैं? हमारी क्या होती है? ट्रेडिंग. विद सैलरीज ऑफिस का खर्चा. लेट अस राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरीज. व्हाट इज द अमाउंट? 3,800. एनी एडजस्टमेंट हियर? यस, 3,800 इनर कॉलम लिखना. आई टेल यू व्हाई. एडजस्टमेंट मार्क किए, मार्क कौन सा है? 5th एडजस्टमेंट. चलो रीड करते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 800 एंड सैलरीज 300. 300 रुपए देने बाकी है. चलो ऐड कर देते हैं. ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300. आउटर कॉलम कितना जाएगा? 4,100. आउटस्टैंडिंग मीन्स व्हाट? देना बाकी है, लायबिलिटी. सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज. बट आपको पता है वी हैव 2 पार्टनर्स
उनका प्रॉफिट, ड्राइंग्स लेस करना है, सब करना है, तो इतनी जगह तकरीबन 12 लाइन लीव इट। उसके बाद आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन। उसके अंदर क्या आएगा? फर्स्ट इज सैलरीज। हमने सैलरीज कितने ऐड किए वो इधर इधर कॉलम लिखने हैं 300, मतलब 300 रुपया देना बाकी है। चलो नेक्स्ट आगे रेंट। रेंट भी एक आपका ऑफिस का खर्चा है। देखोगे टू रेंट, व्हाट इज अमाउंट बेटा? 1500। उस रेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग रकम थी थोड़ी, देखते हैं, इट इज अराउंड 800। चलो ऐड करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 800 प्लस करके बाहर 2300। ओके, अब 800 रुपये देना बाकी है। सेकेंड इफेक्ट हमने इधर हेडिंग बनाया था ना, बस उधर लिखना है रेंट 800। एक बार आप चेक करना आपके क्रेडिट साइड में कोई आउटस्टैंडिंग रेडीमेड क्वेश्चन में दिया है, यहाँ आउटस्टैंडिंग दिया है, चेक करो। नहीं दिया है तो प्लस करके बाहर, ये प्लस करके बाहर। अगर कुछ दिया है, समझो इधर एडवर्टाइजमेंट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो, कुछ भी आउटस्टैंडिंग रेडीमेड इधर एक ही बार दिया हो, तो यू ओनली हैव वन इफेक्ट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कब से आपको ध्यान में रहना चाहिए, बट हम क्वेश्चन में जो भी इफेक्ट कर रहे हैं उसकी एक कर रहे हैं। ओके, सी प्लस करो 1100। चलो नेक्स्ट आगे क्या है क्वेश्चन में? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स लिखने के पहले हमें लिखना है कैपिटल। चलो पहले कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल लायबिलिटी फर्स्ट लाइन, पहले पार्टनर का नाम क्या है? अमित भाई। अमित भाई की कैपिटल, वो पैसा कितना लाया है बिजनेस में? 3,50,000। इनर कॉलम लिखना है, ओके, 3,50,000 इनर कॉलम। दूसरा पार्टनर का नाम क्या है? नरेंद्र भाई, 3 लाख। टोटल 5 लाइन लीव करना। फिर उनके कितने हैं? 3 लाख। चलो लिखते हैं 3 लाख लिख देते हैं। चलो अब आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या करना है आई टेल यू। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, तब तो कैपिटल अकाउंट ही बना लेना चाहिए, इतना सब करना ही नहीं लायबिलिटी में, क्योंकि फिर उतनी जगह बचती नहीं है ना। बट इसमें सिर्फ ड्राइंग से और नेट प्रॉफिट ऐड करना और कुछ है नहीं, तो लेट्स डू इट क्विकली। हम लोग इधर पहले तो 2 लाइन 3 लाइन छोड़ के लिखेंगे, लेस ड्राइंग्स। अमित भाई का ड्राइंग्स है 2400। ड्राइंग्स मतलब वो अपने पर्सनल खर्चे, अपने पर्सनल आपके कोई भी एक्सपेंडिचर हो वो बिजनेस में से किया उन्होंने, तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स। एनी एक्सपेंडिचर विच इज बीइंग डन विथ बिजनेस मनी इज कॉल्ड एज ड्राइंग। घर के कोई भी खर्चे, बिजनेस में से पैसा निकाला हो तो ड्राइंग्स। नेक्स्ट नरेंद्र भाई ने कितना किया है? 3,200 लेस ड्राइंग्स। एज इन आई टोल्ड यू बिफोर, ये क्वेश्चन में एक ही बार दिया है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया, इसके सेकेंड इफेक्ट नहीं आती। नेक्स्ट फर्नीचर 1,95,800। 1,95,800 फर्नीचर। चलो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कुछ बोला है, चलो स्टूडेंट्स टेल मी कितना है? 1,800। रेडीमेड दिया है क्या? अच्छा है, बढ़िया है, नहीं तो कैलकुलेट करने बोलते वो लोग। 1,94,000 रुपीज, उसमें 1800 माइनस करने के बाद आते हैं। अब आपको याद है जब हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया था, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लिखा था, और मैंने आपको बैड डेट्स लिखने के पहले जगह छोड़ने बोली थी, 1-2 लाइन, वो इसी के लिए बोली थी ताकि आप फर्नीचर लिख सको। चलो फर्नीचर का 1,800 टोटल करते हैं
4,300। ओके, तो आपका प्रॉपर दो असेट्स डेप्रिशिएट हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी बिल्डिंग में 2,500 आया, फर्नीचर के 1,800, टोटल बाहर निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से। नेक्स्ट आगे क्या है, बिल्स रिसीवेबल। चलो, बिल्स रिसीवेबल मीन्स क्या, लिस्ट ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपको जल्दी कराओगे, उसके पहले आपको ये समझना है बिल्स रिसीवेबल मीन्स व्हाट। बिल्स रिसीवेबल मीन्स किसी भी बिल के पैसे लेने बाकी हो। बिल्स पेएबल मतलब देने बाकी हो, बिल्स रिसीवेबल मतलब लेने बाकी हो। चलो, बिल्स रिसीवेबल मीन्स व्हाट, असेट, एंड बिल्स पेएबल लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल बिल के पैसे लेने बाकी है 20,700, बिल्स रिसीवेबल असेट्स। नेक्स्ट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। आपकी जो फैक्ट्री होती है या फिर आपका कोई बिजनेस प्लेस रहता है, उसके आगे का जो फ्री स्पेस रहता है, आगे या पीछे वाड़ा आप बोल सकते हो या उल्टा बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो, उसको बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। या फिर ऐसी कोई लैंड जमीन जो उसमें कुछ बंधा ना हो, फ्री हो। 41,000 मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, उसको पैसे देना पड़ता है, उसका प्रॉपर्टी का भाग है, देखो 41,000 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ओके, चलो, आपने एक बात नोटिस की, हमने एडजस्टमेंट्स के साथ डेबिट साइड को पूरा सीख लिया। अब हम किसको सीखेंगे, क्रेडिट साइड को। बहुत कम बाकी है, कैपिटल तो हमने ले लिया है, सेल्स ले लिया है, बिल्स पेएबल 2 मिनट पहले हमने आपको ऐड करा है, बिल्स रिसीवेबल असेट्स पैसे लेने बाकी है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी पैसा देना बाकी है बिल का। चलो, लायबिलिटी बिल्स पेएबल, what is the amount 8,500, right? नेक्स्ट, डिस्काउंट 1,200 रुपये डिस्काउंट है, आपकी क्या है, इनकम, क्योंकि आप कहीं गए हो और किसी ने आपको डिस्काउंट दिया है, आपने शॉपिंग पे डिस्काउंट लिया है, इट्स योर इनकम। क्रेडिट साइड दिया है क्वेश्चन में, सी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स व्हाट, डेटर्स मतलब सामान बेचा था, उसके पैसे लेने बाकी थे, राइट। अभी हमने सामान उधार खरीदा है और उसके पैसे देने बाकी है, क्रेडिटर्स। लायबिलिटी 38,500। नेक्स्ट, RD आरडीडी तो हमने ले लिया है। नेक्स्ट, बैंक बैंक लोन, लोन लिया है, कुछ डेट वगैरह दिया नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आउटर कॉलम लायबिलिटी 15,000। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न तो हमने ले लिया, माइनस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट, आगे क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट, देखो जब क्वेश्चन पूरा हो जाए विथ एडजस्टमेंट्स, तब एक बार एडजस्टमेंट चेक करना है कि सारे हुए कि नहीं, हम भूल गए हुए तो सी लेट्स चेक। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिया नहीं अभी तक, क्लोजिंग स्टॉक, हालांकि ये समय ओपनिंग दिया नहीं है, हर समय ओपनिंग होता है, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में पहली लाइन पर, क्लोजिंग के बाद 3 से 4 लाइन छोड़ के ही लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड 3 से 4 लाइन सेल्स के बाद लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर वी हैव सम हडन एडजस्टमेंट्स हियर बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक इज 43,000 और एडजस्टमेंट है तो सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, असेट्स। क्लोजिंग स्टॉक 43,000। चलो नेक्स्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट बाकी है। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 स्टोलन, जिसका इंश्योरेंस किया नहीं था, चोरी हो गया। देखो आई टेल यू वन थिंग, लॉस बाय थेफ्ट हो, लॉस बाय फायर हो, गिवन अस फ्री सैंपल्स हो, कुछ भी हो, सेल्स के नीचे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पहली एडजस्टमेंट में, पहली इफेक्ट एडजस्टमेंट पहली इफेक्ट कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। उन्होंने बोला है अनइंश्योर्ड गुड स्टोलन बाय uninsured goods stolen। 8,000 आप लिखोगे सेल्स के नीचे। अब ये स्टोलन मीन्स गुम गए, मतलब कोई चोरी करके लेके गया, बराबर। बट इसका कोई इंश्योरेंस था ही नहीं, सामान का गोडाउन में कुछ इंश्योरेंस था नहीं।
अब इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम दे नहीं रही है, पूरे पैसे लॉस में गए। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू लॉस बाय थेफ्ट, या फिर आप वापस लिख सकते हो अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन। कितने हैं? 8,000। लॉस बाय थेफ्ट और स्टोलन में कोई फर्क है नहीं, आप ध्यान देना। नेक्स्ट, आरडीडी हमने कर लिया है, बाय डेब्ट्स मिस्टर पाटिल वाला हमने कर लिया है, आउटस्टैंडिंग हमने इफेक्ट दे दी है और डेप्रिसिएशन भी हो गया है। मींस नाउ द सम इज कंप्लीट बट क्लोजिंग इज लेफ्ट। सम इज येट नॉट बीइंग कंप्लीटेड येट। हम अभी ट्रेडिंग निकालेंगे। चलो बच्चों, ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, टोटल देखते हैं। अभी आपको टोटल करना है डेबिट एंड क्रेडिट का। बड़ी रकम कहाँ आ रही है बच्चों? क्रेडिट साइड ही आएगी, देखो ना 1,77,000 है, यहाँ तो सब इन थाउजेंड से, यहाँ ही लाख में। क्रेडिट साइड टोटल बोलो, चलो कितना है? 97,300 इज टोटल ऑफ डेबिट। माइनस करके बच्चों कितना आता है? क्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,31,500। क्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 1,31,500। ये जो मैं आपको सर्कल करके रख रही हूँ दैट इज योर क्रॉस प्रॉफिट। कहाँ से आया? क्रेडिट का टोटल बड़ी रकम है, डेबिट का आपने माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, इधर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन कितना है? 1,31,500। अब आप मुझे बोलोगे क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, डेबिट का कितना है और फिर कितना डिफरेंस है? डिफरेंस होगा आपका नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग में आपको क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट और लॉस में आपको आता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। चलो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड क्या है? 1,35,836। क्रेडिट साइड 1,35,836। 836। Yes. चलो let's write 1,35,836। अब ये जो प्रॉफिट आया है ना, दो पार्टनर्स में बटेगा, किसमें? अमित भाई में और नरेंद्र भाई में। अब ये दोनों को इक्वली देना है, आपको दोनों को इक्वली देना है। आप लेस करोगे और जो आपको बैलेंस मिलेगा उसको नेट प्रॉफिट कहोगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 things should be less deducted from 1,35,836. Just tell me what is the net profit? Danu? 1,12,086। टोटल के माइनस करके बेटा, माइनस कर हाँ 1,12,086। 1,12,086। यस। ओके, ये टोटल आपको बाइफरकेट करना है, दोनों में डिवाइड बाय 2 करना है। मतलब मैं आपको इधर रफ में करा के करके बताती हूँ, आपको ऐसे बुक में नहीं लिखना है बीच में। ओके, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। 1,12,086 इज नेट प्रॉफिट ऑफ दिस सम, बराबर। इसके दो हिस्से होंगे, एक है अनिल भाई को जाएगा, एक है नरेंद्र भाई को जाएगा। 1,12,086 into 1 divided by 2 half, और बचा हुआ 1,12,086 into 1 divided by 2 that is नरेंद्र भाई। चलो बोलो हाफ कितना होगा दोनों का? 56,043। इधर आएगा अमित भाई, राइट? अमित भाई and नरेंद्र भाई। अब दोनों को आपने प्रॉफिट बांटा है 56,043, 56,043, राइट? चलो अब ये हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। ऐड करो अमित भाई में, ऐड नेट प्रॉफिट। सेम नरेंद्र भाई में, ऐड नेट प्रॉफिट। 56,043 हम पहले टोटल करेंगे, फिर माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स। चलो टोटल करते हैं। 4,06,043।
यस 4,06,043 उसमें से आपको ड्राइंग्स माइनस कर रहे हैं दैट इज 2,400 ओके 4,06,043 में से ड्राइंग्स माइनस करते हैं 4,03,642. 4,03,643 राइट बराबर है बच्चों। नेक्स्ट नरेंद्र भाई ने 3 लाख में ऐड करेंगे तो होगा 3,56,043 रुपीस उसमें से माइनस करना है आपको नरेंद्र भाई का ड्राइंग्स दैट इज 3,200 चलो माइनस करते हैं 3,52,843. 3,52,843 मैम एक क्वेश्चन है पूछूं? हाँ बोलो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. यस यस अभी इधर कैसे अभी फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा कि अमीर भाई के कैपिटल रेशियो से करना है तो क्या आएगा आपका 35:30 तो आपका रेशियो चेंज हो जाएगा फिर आपको फिर वो रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ हमने क्लियर बोला है सी आई शो यू हमने स्टार्टिंग में कम किया ना अनलेस प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बोला है इसीलिए आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हर सब में इक्वली मत करके आना एग्जाम में आपको उसको रेशियो के हिसाब से करना है। एग्जाम में रेशियो दिया होगा यूजुअली रेशियो दिया होता है नहीं तो कैपिटल रेशियो होता है दो में से एक नहीं दिया हो तो फिर हाँ तो फिर इक्वली करना है। चलो अब आपको सम टैली करना है टैली करने का मतलब दोनों का टोटल सेम आना चाहिए बच्चों चलो करो आई एम गिविंग यू 1 मिनट बी क्विक कौन जल्दी करता है टोटल आपको कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी चल 8,19,530. 90 के 19 19,586. 586 मैम 19 19 right yes okay 8,19,586 टोटल हो गया बैलेंस शीट टैली 12 मंथ्स आगे। चलो अनसॉल्व्ड सम पहला हो गया है। अगर आपको और ऐसे वीडियोस इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं सब्सक्राइब टू माय चैनल क्विक कॉमर्स एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स उनको काम आएगा एग्जाम में क्योंकि अनसॉल्व्ड सम है ओके बाय हैव अ नाइस डे।